एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर के साथ मैं हूँ सैयदा अरमिला हसन और जनाब मैं आपको जगाने के लिए आ चुकी हूँ। और आज सैटरडे है यानी वीकेंड है। कुछ लोगों का लॉन्ग वीकेंड एज यूजुअल होता है, लेकिन हमारा वीकेंड जो है सैटरडे को शुरू होता है और संडे को ख़त्म हो जाता है। तो एक छुट्टी आने वाली है और हम इसके लिए मैं तो बहुत एक्साइटेड होती हूँ, क्योंकि पूरा हफ्ता जब आपने सुबह सुबह उठना है और संडे को जब आपको मौका मिलता है कि आप थोड़ी देर ज़्यादा सो जाएं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपकी आदत ऐसी पक्की हुई होती है कि आपकी आंख एग्जैक्ट उसी टाइम पे उठती है जिस टाइम पे आपने रोज़ ऑफिस जाना होता है। और सबसे ज़्यादा गुस्सा तभी आता है कि आज मैं सो के या रात को अपने घर वालों को कह देते हैं कि हमें कोई सुबह जल्दी ना उठाए, लेकिन तो बेचारा उठाता भी नहीं, हम खुद उठ के बैठ जाते हैं और फिर सब सवाल कर रहे होते हैं कि अच्छा आपने तो आज ज़्यादा सोना था। तो ये रूटीन जो है मेरे समेत बहुत सारे ऐसे लोगों की होगी जिनका सिर्फ एक वीकली ऑफ होता है और वो उसमें कोशिश करते हैं ज़्यादा नींद पूरी कर लें। लेकिन जनाब आपने अपनी नींद पूरी ज़रूर करनी है, लेकिन संडे को भी हम आपको छुट्टी नहीं देते क्योंकि हमारा बेस्ट ऑफ चलता है। न्यूज़ स्टोरीज पे डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे राना मोहम्मद अली और अक्सा मुख्तार ने हमें ज्वाइन किया और मेरे राइट साइड पे मौजूद होंगे अली जाफर खान। अच्छी चीज़ से पहली खबर शामिल करेंगे क्योंकि ये जो है आजकल हॉट टॉपिक बना हुआ है और वो ये कि 29 अप्रैल यानी कि कल इमरान खान का जलसा होने वाला है। कल उसके लिए स्टेज भी सज चुका है, कुर्सियां भी लग चुकी हैं और डीजे सिस्टम का भी इंतजाम कर लिया। पुलिस ने सिक्योरिटी का भी एक प्लान दे दिया और ट्रैफिक प्लान भी मुरतब कर लिया गया है। 29 अप्रैल को तहरीक इंसाफ के मीनार पाकिस्तान पर जलसे के लिए स्टेज सज गया, कुर्सियां और लाइट्स भी लगा दी गई। जलसे की इजाजत न होने के बावजूद पुलिस ने सिक्योरिटी फराहम करने का ऐलान कर दिया और मरकजी स्टेज जो है उसकी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। 36 कंटेनर्स की मदद से स्टेज जो है वह तैयार किया गया है। स्टेज की लंबाई 120 फुट होगी और चौड़ाई 60 फुट होगी और मीनार पाकिस्तान पर कारकुनों के लिए 50,000 के करीब कुर्सियां और साउंड सिस्टम लगाया गया है और दूसरे शहरों से आने वाले कारकुनों के लिए शामियाने भी लगा दिए गए हैं। तो जनाब पुलिस ने सिक्योरिटी प्लान भी दे दिया। राना मोहम्मद अली हमने देखा है लाहौर में अच्छी खासी गहमा गहमी है, कनाल पे आए जहाँ भी जाए पार्टी परचम लगे हुए और वो एक ही हरका है कि कल जो है एक बड़ा जलसा होने वाला है, तारीखी जलसा होने वाला है। उसके लिए तैयारियां तो मुकम्मल हो चुकी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेल्डन, अच्छा शो जा रहा है और अवामी मसाइल को ख़ास तौर पे हम लोग उजागर करते हैं, आप लोग भी कोशिश करते हैं, उस पर हम भी बोलते हैं। लाहौर के अंदर एक बार फिर क्योंकि इलेक्शन करीब है, गवर्नमेंट का जो टेनोर ख़त्म हो रहा है, कल इन्होंने वफाक का बजट दिया, उसके बाद अब नज़र आ रहा है कि आगे तब्दीली जो नारे लगाए जा रहे हैं कुछ नज़र आ रहा है कि तब्दीली होगी और उससे हर पार्टी का हक है कि वो अपनी शो करे, अपनी पावर शो दिखाए, अपने जितने वोटर सपोर्टर्स हैं उनको दिखाए। और इमरान साहब तो शुरू से ही दावा कर रहे हैं कि जी मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं और यकीनन पूरे पाकिस्तान से लोग आएंगे, वो लाहौर नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान से पूरी कैंपेन चलाई हुई उन्होंने और इश्तहारात खास तौर पे अखबारात के अंदर भी आ रहे हैं और सड़कों के ऊपर जिस तरह बैनर्स लगे हुए हैं उससे तो लगता है कि लाहौर एक रंग में आ गया है। पार्टी परचम्स के अंदर जरदारी साहब भी लाहौर के अंदर हैं, शरीफ बरादरन तो वैसे ही लाहौर में रहते हैं। वेल्डन जी, इसमें तो कल देखेंगे पावर शो किस हद तक कामयाब होता है। रही पुलिस की सिक्योरिटी की बात, तो पुलिस का फर्ज है तहफ़्फ़ुज़ देना। हाँ, लेकिन वो जैसे कहा जा रहा था कि इजाजत नहीं दी जाएगी मीनार पाकिस्तान पे जलसे की, उसके बावजूद पुलिस की जानिब से एक ऑपरेशन नजर आ रही है कि वो सिक्योरिटी फराम करेंगे और ये भी कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी खदशात भी मौजूद है जलसे में, लेकिन स्टिल उन्होंने एक प्लान दे दिया। अच्छा, खदशात तो पूरे मुल्क के अंदर है, खाली मीनार पाकिस्तान के अंदर नहीं है। ये तो पूरे मुल्क के अंदर एक फिजा फैली हुई है। आप देखें कोयटा वाला धमाका हुआ पिछले दिनों, काफ़ी जानी नुकसान हुआ। इसी तरह अगर सिक्योरिटी की बात कीजिए तो पंजाब पुलिस ने तो उनको सिक्योरिटी देनी है। अच्छा, कल आप जाने वाली है, कवरेज करने वाली है, क्या तैयारी है? सबसे पहले तो ये बताएं, आप एक्साइटेड हैं जलसे के लिए? तैयारी यही और मतलब जैसे आप बता रही हैं ढेर सारा पानी साथ लेके जाना जलसे के लिए क्योंकि गर्मी काफी बहुत ज्यादा है। तो उस हवाले से और मैंने ये देख रही थी कि हर जलसे से पहले ना ये जरूर हर कोई करता है कि जी ये तारीखी जलसा होगा। आप पीपल्स पार्टी को देख लें, आप नून लीग को देख लें, आप पीटीआई को देख लें, हर कोई ये दावा जरूर करता है कि तारीखी जलसा होने वाला है। अब देखते हैं कल क्या सूरत हाल होने वाली है। वैसे पीटीआई के अगर जलसे की बात करें तो बहुत सारे लोग आते हैं। पीटीआई का जलसा जो है बाकी पार्टियों की निस्बत जो है सक्सेसफुल होता है, खासतौर पर लाहौर के अंदर यूथ जो है वो बहुत ज्यादा जाती है, खवातीन जो है वो बहुत ज्यादा जाती है। जितनी भी पोलिटिकल सुबह 11 बजे ड्यूटी लग जाती है। बिल्कुल 11 बजे क्या, आप 8 बजे से शुरू करें ना। तो ये है कि खवातीन जो है वो बहुत ज्यादा आती है और ये वो पार्टी है पाकिस्तान की, मतलब पॉलिटिकल पार्टी वो है जिसमें खवातीन जो है वो सबसे ज्यादा अब तक है। इसके बाद जो है ताहिरुल कादरी की उसमें भी खवातीन ज्यादा है, लेकिन इसमें जो है फिलहाल अभी हमें ज्यादा देखने में नजर आई है। उस तरह से देखते हैं तैयारियां कल क्या होने वाली। जाफर, ये जो पुलिस का एक सिक्योरिटी प्लान भी है, ट्रैफिक प्लान भी तरतीब दे दिया गया है। कहा जा रहा था कि मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत नहीं दी जा रही, लेकिन उसके बावजूद
सिक्योरिटी भी है और सिक्योरिटी खदशात भी है, लेकिन पुलिस जो है वो वहाँ पर फराइज सरअंजाम देगी। तो क्या लग रहा है कि कल किस तरह से हम देखेंगे इस ओवरऑल जो जलसा है? मेरा तो ख्याल है कि बड़ा स्मूथ होगा इंशाल्लाह। वैसे ही संडे का दिन है, संडे के दिन रोड्स पे ट्रैफिक नहीं होती, और आपने देखा है जितनी बड़ी मूवमेंट्स होल्ड की हैं पीटीआई ने, जबकि खान साहब ने लाहौर के दौरे भी किए हैं, तो उन्होंने प्रेफर किया है कि एक इंपॉर्टेंट दिन बीच में संडे का हो, बिकॉज संडे को जनरल ट्रैफिक कम होती है। तो मैं समझता हूँ कि कोई ट्रैफिक के मसले नहीं होंगे। हमारी ऑर्गेनाइजेशंस इतनी मजबूत हो चुकी हुई हैं, पुलिस और ट्रैफिक पुलिस पे हमें मुकम्मल इत्मीनान भी है, एतमाद भी है कि वो बेहतर हैं और वो इस जलसे को मैनेज कर लेंगे। भी हम देखें तो वो ओवरऑल हर जलसे में बड़ी अच्छी है। ठीक है जी, अगली खबर शामिल करेंगे। रोजाना दुनिया की खबर है कि बच्चों से ज्यादती के वाकयात बढ़ गए, 4 माह में 40 निशाना बने, एक कत्ल, पुलिस और दीगर इदारे बेबस नजर आते हैं। सूबाई दारुल हुकूमत की बात की जाए तो 2016 के दौरान 51 और 2017 में 42 बच्चे दरिंदा सिर्फ अफराद का निशाना बने। ज्यादातर बच्चों के रिश्तेदार, हमसाये या करीबी जानने वाले ज्यादती करते हैं। पुलिस का ये मौकफ है और बच्चों के साथ वाकयात का ये सिलसिला जो है वो थम ना सका और इसमें तमाम इदारे हमें जो है वो बेबस नजर आते हैं। 4 माह में अब तक दरिंदा सिर्फ 40 मासूम बच्चों को अपनी हवस का निशाना बना चुके हैं। अगर इन स्टैटिस्टिक की बात की जाए तो अक्सर ये जो वाकयात हैं इनमें कम होने की बजाय हम देख रहे हैं कि इजाफा ही हो रहा है। ज़ैनब वाला केस एक हाईलाइट हुआ, लेकिन उसके अलावा बेतहाशा ऐसे केसेस हैं जो रोज़ रिपोर्ट होते हैं, लेकिन वो मीडिया की नई खबरों में इस तरह से आते हैं और उन पर इतना एक्शन नहीं लिया जाता, क्योंकि ज़ैनब की हाइप ज़्यादा मिली तो उसके बाद से अब ये चीज़ जोर पकड़ रही है। हाँ जी बिल्कुल अरमान, ऐसे ही है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे मुल्क में अगर मैं कहूँगी कि तालीम इतनी नहीं है, तो इसमें ज़्यादातर लोग आपको वही नज़र आएंगे जो कि एजुकेटेड हैं, वो भी लोग इसमें शामिल है इस तरह के कामों में। लेकिन ये बात है कि पढ़ी लिखी जो हालत आप कह लें कि ये हमारे माशरे में प्रिवेल कर रही है, क्योंकि लोग पढ़े लिखे ज़रूर होते हैं, लेकिन ये चीज़ ऐसी है कि वो मतलब उनको ये लगता है कि अगर हम बच्चे को इसमें रखेंगे तो उसको मारना या वो बच्चा बताना जो बताएगा वो बता नहीं सकता किसी को जाके, तो बच्चे को इसलिए टारगेट किया जाता है। वरना अगर आप बड़े केसेस में देखें तो खवातीन के साथ ऐसे होता है जो चली जाती हैं अदालत में या अपना केस लेके जाती हैं, वो बोल लेती हैं, लेकिन बच्चा जो होता है वो बहुत डरा सहमा रहता है, वो बता नहीं सकता, अपनी बात कन्वे नहीं कर सकता। फिर ज्यादातर ये केसेस है कि उनमें मार देते हैं, उनको ज्यादती का निशाना बनाने के बाद आप उसे कत्ल कर देते हैं, कूड़े के ढेर में फेंक देते हैं, नहर में फेंक देंगे कि किसी को पता ना चले। और ज्यादातर ये केसेस लाहौर के उन इलाकों के हैं जहाँ बहुत ज्यादा जो है आबादी बहुत ज्यादा, और वो वहाँ पे उस तरह की फैसिलिटीज नहीं है। आप नहीं जो जिनके बच्चे गलियों में खेलते वो कल्चर है, उधर ये ज्यादा वाकयात रिपोर्ट है। राना मोहम्मद अली, हम देख रहे हैं कि ये जो वाकयात वही जैसे हम बात कर रहे थे कि बढ़ रहे हैं रुकने की बजाय, और इसमें तमाम तर इदारे हमें बेबस नजर आते हैं, क्योंकि जिस तरह से एक आध केस रिपोर्ट हुआ था, हमें उसी वक्त हम अपने बच्चों को बाहर खेलने नहीं भेज सकते। हमें पता नहीं है कि कल को रिश्तेदार है, हमसाया, क्या उनके साथ सलूक हो जाए। अब तो एक डर बैठ गया ना। अच्छा, बच्चों के हवाले से अगर देखा जाए तो ये बड़ी शर्मनाक बात है कि बच्चों के साथ इस तरह ज्यादती करने के बाद मार दिया जाता है। इसमें इदारे कुछ नहीं कर सकते। बच्चों के प्राइवेट पार्ट्स की उनकी किस तरह केयर कीजिए, पेरेंट्स उनको बताएं कि अगर उनको कोई ऐसा शख्स टच करता है या उनको कोई ऐसी कोशिश करता है तो वो कम से कम वो बता सके। सबसे पहले बच्चे को अवेयरनेस माँ देगी, घर से शुरू होता है काम। घर के बाद स्कूल के अंदर ऐसा एक लेक्चर रखा जाए जिसमें बच्चों को उनके तहफ़्फ़ुज़ के बारे में बताया जाए, और खासतौर पे मेरे ख्याल सिलेबस में भी ऐसी चीजें होनी चाहिए कि बच्चों को अपने आप को महफूज स्टेट लेवल पर भी राना मोहम्मद अली हमें रिफॉर्म्स करने की जरूरत है, क्योंकि हम सारा कुछ पेरेंट्स, टीचर्स, स्कूल, एजुकेशन सिस्टम पे सोशल मीडिया उसमें बहुत ज्यादा नेगेटिव किरदार अदा कर रहा है, क्योंकि जितनी आप देख लें वो जितनी मूवीज आती हैं बच्चों की वो सारी अपलोड हो जाती हैं। इसमें जो FI एक सेक्टर बना हुआ है जो इन चीज़ों को मॉनिटर करता है, उनको चाहिए फौरी तौर पे। मैंने परसों देखा है सोशल मीडिया पे एक शख्स को सजा हुई है 7 साल की, और उसने वो बच्चों के साथ उनकी फिल्में बना के अपलोड करता था। इस तरह सजाएं मिलने शुरू हो जाए, अदालतें फौरी फैसले करें, जिस तरह चीफ जस्टिस साहब फौरी तौर पे अब नोटिस ले रहे हैं बहुत सारे मामला का। ज़ैनब एक नहीं है, ये तमाम ज़ैनब है मेरी नजर में। वो तो हाईलाइट हो गया मामला, तो उस पर बात बहुत आगे तक चलेगी, लेकिन ये जो उनसे बच्चों की आपने बात की है, शर्मनाक बात है कि 40 बच्चों के साथ ऐसे हुआ है। इसके हवाले से कानून साजी प्रॉपर और उस पर अमल दरामद होना चाहिए। ठीक है जाफर, हमने देखा कि रवा साल में 40 से ज्यादा बच्चों के साथ ये हुआ, और वाकयात हमारे पास चंद हैं जो रिपोर्ट हुए हैं। हम जैसे बात करें कि हमें स्टेट लेवल पे करना है, हम बच्चों को एजुकेट कर सकते हैं, लेकिन जब तक हम इसके खिलाफ प्रॉपर कैंपेन्स, कानून साजी, इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ें नहीं रुक सकती। हम अपने बच्चों को ही सिक्योरिटी प्रोवाइड करने से कासिर हैं। सबसे पहले बात तो ये है कि मैं अर्मिला समझता हूँ कि ज़ैनब के केस के बाद चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर हुई हैं। मैं नहीं कह सकता दुरुस्त हुई हैं, बेहतर हुई हैं।
अभी एक लोग हमारी डरना शुरू हो गए, लोग डरने भी लगे। लोग और डरने सब एक अभी रिसेंट एक कंपनी है, हमारी लोकल कंपनी है, उन्होंने आपने नोट किया होगा टीवी पे बड़ा ऐड चल रहा है कि कुछ बच्चे प्लेग्राउंड में खेल रहे होते हैं और वो एक कार्टून फिगर आता है और वो कार्टून फिगर आके कहता है कि बच्चों आपको पता है कि आपको अगर कौन कौन कहाँ हाथ लगाए तो वो गलत है। और वो ये चीज बड़ी अफसोसनाक बात थी कि जब ज़ैनब का वाकया पेश आया तो पाकिस्तान में हमारे पास एक भी इसमें कोई अवेयरनेस वीडियो मौजूद नहीं थी। और अब जाके देखिए तो एक कम से कम टीवी पे चल रही है, एक सामने आ रही है। तो ये एक प्रोसेस है, एक बहुत लंबा प्रोसेस है। ये तो आपने 40 का फिगर मेंशन किया, ओवरऑल जो इंटरनेशनली फिगर है ना, पूरी दुनिया में हर साल 40 मिलियन, मैं 4 मिलियन नहीं कह रहा, 4 मिलियन होता तो 40 लाख था ना, 40 का मतलब है 4 करोड़ बच्चे जो हैं वो अब्यूज होते हैं। और आपको इंटरेस्टिंग एक फिगर शेयर करूं, पाकिस्तान में खैर ये 10% राइज हुआ है इस साल चाइल्ड अब्यूज केसेस में, 10% राइज हुआ है। यहाँ पर तो 10% केसेस ज्यादा राइज हुए हैं। लेकिन आप ये देखेंगे उनमें खुशाइंद बात क्या है, उनमें खुशाइंद बात एक ही पॉजिटिव चीज है जिसको मैं समझता हूं कि वो 10% राइज जो है वो रिपोर्ट हुआ है। ये देखिए कि किसी भी इशू को रेक्टिफाई करना हमारे यहाँ मसला ये, हम उसको बेइज्जती समझ के दबा लेते हैं। अगर कोई जिंदा बच भी जाए हम उस इशू को दबा लेते हैं, दबा के हम उसको इशू को एड्रेस नहीं कर रहे, हम उस इशू को फरोग दे रहे हैं। तो हम एक लोगों को कह रहे हैं कि आप इस इशू को दबा रहे हैं, तो अगला बंदा जो दरिंदा है वो ये दरिंदगी करके भी मेंटली सेटिस्फाइड रहेगा कि ये थाने में मेरे खिलाफ कार्रवाई करने के लिए नहीं जाएंगे। बच्चों को लोग घरों के अंदर कामों के लिए भिजवाते हैं। सबसे पहले उनको फोकस करना चाहिए कि कम उम्र बच्चों को किसी के घर में काम के लिए माओ के नहीं भेजना चाहिए। बिल्कुल है, चाहे वो बच्चियां हो चाहे वो बच्चे हो, क्योंकि घर वहीं से शुरू होता है। एक मालिक है, वो देखता है बच्ची छोटी है, ये उसके सामने बड़ी हो रही है, यकीनन वो कोशिश करेगा उस पर अटेम्प्ट करने की, और उसकी बीवी को पता होता है। ओवरऑल हमें स्टेट लेवल पर इंडिविजुअली ओवरकम करने की जरूरत है। जनाब ब्रेक के लेंगे और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। सेकंड आवर में हमारा हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक है, यानी कि हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर के हवाले से बात करेंगे। लेकिन एक ब्रेक के बाद देखते रहिए जागो लाहौर।